Hello students, this is Farhan Beg. Today's our topic is visualizing the nation. एक राष्ट्र को, एक देश को आप किस तरीके से विजुलाइज कराएंगे, किस तरीके से दर्शाएंगे, आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है कि एक रूलर अगर होता है, जैसे राजा होता है, तो उसको आप किसी तस्वीर से या किसी स्टैचू से उसकी मूर्ति बनाकर दर्शा सकते हैं। लेकिन एक राष्ट्र को, देश को आप चेहरा कैसे देंगे? तो जो आर्टिस्ट थे 18 या 19 सेंचुरी के, उन्होंने एक तरीका निकाला एक राष्ट्र को पर्सोनिफाई करने का, दर्शाने का। ठीक है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि एक राष्ट्र को उन्होंने चेहरा देने की कोशिश की। ठीक, आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग्स या कुछ सिंबल्स के द्वारा नेशन को जो है, नेशंस वर द पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर्स। नेशंस जो है, राष्ट्र जो है, उनको फीमेल फिगर्स की फॉर्म में दर्शाया जाने लगा। एफ इट वर अ पर्सन, जैसे ये कोई पर्सन हो, कोई व्यक्ति हो। नेशन जो है, क्या करे किया गया, द फीमेल फॉर्म डेट वॉज चूजन टू पर्सनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। जिस फीमेल फॉर्म से इसको दर्शाया गया, पर्सोनिफाई किया गया है एक राष्ट्र को, एक्चुअल में ऐसी कोई विमेन रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। बल्कि यहाँ पर क्या किया गया है, एक ठोस आइडिया देने की कोशिश की गई है, जिससे कि आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाए कि एक राष्ट्र दिखता कैसा है। कि अगर मैं भारत माता की बात करूं, तो भारत माता की अगर मैं जैसे ही नाम लूँगा तो आपके दिमाग में एक फीमेल एलेग्री आ जाती है, एक फीमेल फिगर दिमाग में आ जाती है कि हाँ, भारत माता ऐसी दिखती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ के जो फ्रांस के या जर्मन के जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अपने अपने देश को दर्शाने की कोशिश की गई है कुछ फीमेल एलेग्रीज की फॉर्म में। एलेग्रीज मतलब होता है, दैट इज द फीमेल फिगर बिकेम एन एलेगरी ऑफ द नेशन। एलेगरी का मतलब है एक रूप देना, रूपक, यानी कि किसी चीज़ को किसी चीज़ से दर्शाना। अब कोई देश है, उसका चेहरा तो होता नहीं है, तो उसको दर्शाएंगे कैसे? उसको दर्शाया जाएगा एक चेहरा देकर, एक फीमेल फिगर की फॉर्म में। ठीक है, जैसे ही मैं नाम लूंगा भारत माता के, आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होगी। ऐसे ही जो फ्रांस के लोग हैं, जब वो नाम लेते हैं मैरियान का, ठीक है, तब उनके दिमाग में फ्रांस नेशन की इमेज क्रिएट हो जाती है। देखिए, यू विल रिकॉल डैट, आपको याद होगा ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने फीमेल एलेगरीज बनाई थी कुछ आदर्शों को, कुछ आइडियाज़ को पोर्ट्रे करने के लिए, दर्शाने के लिए। जैसे लिबर्टी है, जस्टिस है, या फिर रिपब्लिक है। इनको कुछ सिंबल से इन्होंने दर्शाया था। जैसे कि जो आदर्श हैं, जैसे आपके कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स से दर्शाया था, या फिर कुछ सिंबल से। जैसे आपको याद होगा जो लिबर्टी है, इसकी खासियत, एट्रीब्यूट इसका क्या है? इसका एट्रीब्यूट है रेड कप या फिर ब्रोकन चेन। हमेशा जो आज़ादी है उसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे आर्टिस्ट जो थे, उन्होंने रेड कैप से दर्शाया था या फिर ब्रोकन चेन से। और जो जस्टिस है, न्याय है, इसको ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन, जिसके हाथ में तराजू होता है। ठीक है, एक औरत जिसकी आंखों पर पट्टी होती है, हाथों में तराजू होता है, ये दर्शाता है न्याय को, जस्टिस को। अगर सिमिलरली अब हम देखें, सिमिलर फीमेल एलेगरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन। जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने भी क्या किया, कुछ कलाकृतियां बनाई, कुछ एलेगरीज बनाई एक राष्ट्र को दर्शाने के लिए 19th सेंचुरी के अंदर। फ्रांस में एक बहुत ही मशहूर नाम है क्रिस्टियन मैरिनम, क्रिस्टियन मैरियन। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है पीपल्स नेशन, फ्रांस के जो लोग हैं उनके राष्ट्र को ये दर्शाता है। ठीक है, जैसे हम भारत माता कहते हैं, वैसे ही यहाँ पर क्रिस्टियन मैरियन का जो नाम है, जैसे ही आप लेंगे तो यानी कि एक इमेज क्रिएट हो जाएगी वहाँ के लोगों के दिमाग में फ्रेंच नेशन के बारे में। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्या है, लिबर्टी और रिपब्लिक। लिबर्टी को रेड कैप से मैंने आपको बताया, बाकी ट्राई कलर और कॉकेट, तिरंगा और कॉकेट, यानी कि बैचेस जो लगे हुए होते हैं रिबन के, ये दर्शाते हैं क्या, फीमेल फिगर की फॉर्म में फ्रेंच नेशन को। अब जो स्टैचूज़ हैं मैरियान की, जगह जगह लगाई गई हैं सभी चौराहों पर, लोगों को ये याद दिलाने के लिए कि ये आपके राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, और लोगों को ये समझाने के लिए जिससे कि वो आइडेंटिफाई कर सकें, पहचान सकें अपने देश को, अपने राष्ट्र को एक फीमेल फिगर की फॉर्म में, कि ये हमारी ये हमारी माता है, यानी कि हमारा जो देश है, राष्ट्र है, वो हमारी माँ है। तो इसलिए जगह जगह पर इनकी फीमेल फिगर्स वहाँ पर लगाई गई हैं, क्रिस्टियन मैरियन की स्टैचूज़ बनाकर। ठीक है, मैरियंस इमेजेस जो हैं वो जगह जगह क्वाइंस जो होते हैं, सिक्के और स्टैम्प हैं, उन पर भी बनाई गई हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये एक पोस्टेज स्टैम्प है जो 1850 में आर्टिस्ट ने बनाई थी, रिप्रेजेंट करने के लिए मैरियान को, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस को। यानी जो फ्रांस है, फ्रांस जो है वो एक गणराज्य है, गणतंत्र है, ये रिप्रेजेंट कर रही है
पोस्टेज स्टैम्प, ठीक है। ये जो फिगर है ये बनी हुई दिख रही है, ये मैरियान की पिक्चर है, ठीक है, आप समझ लीजिए। ये फीमेल फिगर जो दर्शा रही है वो फ्रांस को दर्शा रही है। सिमिलरली जो जर्मनी के लोग थे उन्होंने भी अपने जो राष्ट्र है जर्मन उसको एलेग्री किया, यानी कि रूप दिया एक किसका, जर्मेनिया का। और जर्मेनिया का रिप्रेजेंटेशन किससे होता है, जर्मेनिया वेयर्स क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ये शाहबलूत की जो पत्तियां होती हैं इनका क्राउन पहनती हैं। और जर्मनी में जो ओक है यानी जो शाहबलूत की पत्तियां हैं वो प्रतीक है हीरोइज्म का, यानी कि साहस का, यानी या आपके बहादुरी का, ठीक है, ये प्रतीक है। ये जर्मेनिया की पिक्चर है, यहाँ देख लीजिए, ये साइड से आपको दिख रही है, ये जर्मेनिया की पिक्चर है। इनके हाथ में तलवार भी है, क्राउन लीफ ओक लीव्स का पहनी हुई है, ठीक है, हाथ में इनके जैतून की पत्तियां भी हैं। ये सब क्या दर्शा रहा है, ये सब सिंबल्स हैं, ठीक है, इनके जर्मेनिया के जो एक राष्ट्र को यहाँ पर दर्शा रहा है। इस फ्लैग को देख लीजिए, अभी मैं सारे मीनिंग्स आपको समझाऊंगा आगे, ठीक है। ये देखिए जो यहाँ पे फिलिप विएट हैं, इन्होंने 1848 में ये पेंटिंग बनाई थी। और ये आर्टिस्ट प्रिपेयर द पीस पेंटिंग ऑफ जर्मेनिया ऑन अ कॉटन बैनर, इन्होंने एक कॉटन बैनर पर इसको बनाया है, ठीक है। जर्मेनिया को बनाया गया है कॉटन बैनर पर। और ये जो था जो जो चर्च है सेंट पॉल, ये इसकी तरफ दीवार से टंगी हुई है, लटकी हुई है। और ये क्या है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जहाँ पर बुलाई गई थी 1848 में, वहाँ पर ये पेंटिंग लगाई गई थी सबसे पहली बार, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आप देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, ये आपको ब्रेस्ट प्लेट दे रखी है, जैसे जंग के दौरान जब तलवार वगैरह या तीर वगैरह से हमला होता है तो ये ब्रेस्ट प्लेट से कवच की तरह काम करता है, रोका जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक तलवार दे रखी है आपको, यहाँ पे एक क्राउन दे रखा है ओक लीफ से बना हुआ, यहाँ आपको कुछ पत्तियाँ दे रखी है, ब्रांचेस दे रखी हैं, यहाँ पर आपको ब्रोकन चेन्स दे रखी हैं, और ये फ्लैग दे रखा है पूरा आपको। अब इन सब का मीनिंग क्या है ये मैं आपको बताता हूँ कि जर्मनी में इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है। एट्रीब्यूट मतलब होता है खासियत, गुण, विशेषता। मीनिंग्स ऑफ द इन सिंबल्स के क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। ब्रोकन चेन्स बताती हैं बीइंग फ्री, आज़ादी का ये प्रतीक है। ब्रेस्ट प्लेट जो है वो सिंबल है जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ का, ताकत का। और जो क्राउन ऑफ ओक लीव्स है ये साहस यानी कि बहादुरी को दर्शाता है। और स्वॉर्ड जो है तलवार है ये रेडीनेस टू फाइट बताता है कि हमेशा तत्पर हैं, तैयार हैं जंग करने के लिए। ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, जो ओलिव जैतून की जो पत्तियां हैं इस तलवार के आसपास, आपने मैंने फिगर में दिखाई थी अभी, ये है विलिंगनेस टू पीस मेक पीस, यानी कि ये शांति का प्रतीक है। और ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर जो तिरंगा यहाँ पर दे रखा है, इन तीन कलर से मिलाकर ये लिबरल नेशनलिस्ट द्वारा बनाया गया था 1848 में, जिसको बाद में बैन कर दिया गया था ड्यूक्स के द्वारा, जर्मन स्टेट के जो राजा थे उनके द्वारा इसको बैन कर दिया गया था। और जो रेज निकल रही हैं या आसपास किरणें आप देख रहे हैं, राइजिंग सन जो किरणें निकल रही हैं सूरज की, ये बता रहा है बिगिनिंग ऑफ अ न्यू era, एक नए युग की शुरुआत, एक नए दौर की शुरुआत यहाँ पर ये दर्शा रहा है। तो आपने देख लिया ना, ये मैंने आपको दिखाया सब चीज़ें, हर एक चीज़ का सिंबल का मैंने आपको वहाँ पर मतलब बता दिया है। और लेक्चर इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई क्वेरी या क्वेश्चन रहता है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और लेक्चर कैसा लगा, पसंद आया तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ।